बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके दिल और आंखों की ठंडक बने और आपकी दुनिया व आखिरत की भलाई का वसीला, तो खुद भी रिस्क हलाल खाइए और औलाद को भी खिलाइए। शिर्क के बाद सबसे बड़ी लानत हरामखोरी है, चाहे मुर्दार का गोश्त हो या फ्रॉड के पैसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। तो आज ही आप देख रहे हैं कि मैंने जो है ना छोटे बच्चों को, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप 5 बच्चों के साथ घर, बच्चे, इस तरह की वीडियोस, यूट्यूब और बहुत सारे काम कैसे मैनेज करती हैं। तो राज ये है कि मैं बच्चों को जो है ना उनका वक्त भी देती हूँ। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप सब बच्चों को वक्त देते होंगे, लेकिन मैं बच्चों को जो है वो खेल कूद के साथ साथ जो है ना कामों में भी लगाती हूँ। अब आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि मेरे 2 छोटे बच्चे, एक मेरी बेटी 2 साल की है और दूसरी जो है वो 3 साल की है। उन दोनों को मैंने किस तरीके से मशगूल किया हुआ, उन दोनों को मैंने एक स्प्रे की बोतल पकड़वा दी, एक एक दस्ती का कपड़ा पकड़वा दिया और बस मैं उनको दीवारें बताती चली गई और वो सफाई करते चले गए। तो आपका ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप बच्चों को जो है ना, वो जो बोरियत बोरियत करते रहते हैं ना कि जी बोर हो रहे हैं, तो आप इस तरीके से बच्चों को कामों पे लगाएं। आप यकीन करें, ये छोटे बच्चे इतने खुश होते हैं और इतने जो है वो खुशी से काम करते हैं और दिल से काम करते हैं। इन बच्चों की नीयत इतनी साफ होती है और बच्चे जो है ना वो थकते नहीं है, इनमें माशाल्लाह बहुत बहुत एनर्जी होती है। तो आप जो है ना इस चीज को यूटिलाइज करें। और आज जो है मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो है ना, जो सोडा हम पकोड़ों में डालते हैं ना, उसको तो आप जब भी आप ग्रोसरी करने जाए ना किलो किलो के हिसाब से लाए, क्योंकि उसकी इतने सारे बेनिफिट्स और इतने सारे यूजेस है। एक यूज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि टॉवल्स को सॉफ्ट करने के लिए या बड़े जो सफ़ेद कपड़े हैं उनमें अगर आप डाल लें तो आपके टॉवल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। दूसरा ये आप तरीका देख रहे हैं कि मैं अपने बिस्तर पे जो मेरा गद्दा है, या आप मैट्रेस कह सकते हैं, मैंने अपने बेड पे ये रेडीमेड, ये मतलब मैंने जो है इसको बनवाया था, इस गद्दे को। मैं मैट्रेस नहीं यूज़ करती, थोड़ी-सी बैक का मुझे इश्यूज़ हैं। तो इस गत्ते पे आप देख रहे हैं कि मैंने अच्छी तरीके से बेकिंग पाउडर डाल के जो है ना, अच्छी तरीके से हाथ से उसे स्प्रेड कर दिया है, क्योंकि उसमें गुठलियाँ भी होती हैं ना, और उसके बाद उसे आधे घंटे तक छोड़ दिया है। आप कम से कम महीने या 2 महीने में इससे एक दफ़ा ज़रूर करें। ये बैक्टीरिया भी किल करता है, इससे सफाई भी बहुत अच्छी होती है। आपका गद्दा, आपका मैट्रेस, आपका कारपेट जो है ना, उसपे एक अलग सी एक चमक आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये सारा बैक्टीरिया, सारे जरासीम, सारी बीमारियों को ना बिल्कुल मार देता है। और इसमें ना आपको पता है बहुत सारे छोटे-छोटे ऐसे बैक्टीरियाज़ होते हैं जो हमें हमारी नेकेड आई से तो हमें दिखते ही नहीं है। तो बस आपने आधा घंटा इसको रखना है और वैक्यूम कर लेना है। अगर वैक्यूम नहीं है तो आप इसे झाड़ दें और फिर उसके बाद किसी भी डंडे से इसे 2-3 दफ़ा मारेंगे तो सारा हट ही जाएगा। तो बस इस तरीके से आप देखें, माशाल्लाह मतलब अलग ही आप देख रहे होंगे कि चमक आ गई है बिस्तर के गद्दे के ऊपर ना। उसके बाद आप अपने रूटीन के हिसाब से अपनी चादर डालें और उसको जैसे भी डेकोरेट करना है डेकोरेट करें। चादरें अगेन, ये भी मुझसे कोई आई थिंक लास्ट वीडियो में किसी ने पूछा था कि आपने पर्दे जो है आपने कहाँ से लिए हैं, तो मैंने बताया है कि मैंने ये बाजार, संडे बाजार से जो है ये पर्दे लिए हैं। और ये जो चादर मैंने भी यूज़ की है, ये मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट दी थी। तो बस बिस्तर, हमेशा मैं यही कहती हूँ, बिस्तर सही हो जाए तो ऐसा लगता है कमरे का आधा काम हो ही गया है। साथ साथ मैंने बच्चों को भी लगाया हुआ था कि भाई आप लोग भी काम करें। मैंने सबको सबकी, क्योंकि विंटर वेकेशन है, अब जी रोज तो बाहर लेके नहीं जा सकते बच्चों को, और क्या एंटरटेनमेंट करा सकते हैं आप बच्चों को बहुत ज्यादा घर में। तो बच्चों को जो है ना काम से भी जोड़े रखें, इस तरीके से वो सीखते भी हैं और वो बोर भी नहीं होते। जैसे मैंने अपने बेटे को वैक्यूम क्लीनिंग का काम दिया हुआ है, एक बेटी को मैंने डस्टिंग दी हुई है, और जो बड़ी वाली बेटी है उसको मैंने किचन का काम दिया हुआ है कि किचन में जब बर्तन धुले तो उसके बाद जब ड्राई हो जाए तो आपने वो सब अंदर रखने हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं क्या करती हूँ, जैसे जमीन पे कुछ चीजें पड़ी हुई होती है, कपड़े पड़े हुए होते हैं, कपड़े तय करना बच्चों को बड़ा पसंद होता है, कपड़े डालना बड़ा पसंद होता है। तो आप ये बच्चों को ड्यूटीज दे देना तो बच्चे जो है ना वो समझते हैं कि हमने कोई अचीवमेंट कर ली है। तो बस बच्चे सब अपने अपने रूम्स, अपने अपने कामों में लगे हुए थे। मैंने अपना कमरा खुद करना पसंद करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जरा सेटिंग आगे पीछे की है।
क्योंकि जब सफाई की थी इस कमरे की तो सब हटा-वटा के किया था, लेकिन बार-बार रोज़-रोज़ हटा के ज़रा मुश्किल होता है। तो म वन्स इन अ वीक मैं सब कुछ फिर हटा के जो है ना अच्छी तरीके से वैक्यूम वगैरह कर लेती हूँ, थोड़ी सेटिंग-वेटिंग भी कर लेते हैं। डस्टिंग तो आपको पता है 1 दिन छोड़ के 1 दिन होती है। तो बस यहाँ पर मैं अपने काम-वाम सब कंप्लीट कर रही हूँ। साथ-साथ जो है वो तज़किरात भी चल रहे हैं, और जो है ना काम की आसानी के लिए सबसे बेहतरीन तज़किरा मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दिया था, वो ये था कि आप जो है हर नमाज के बाद आपने जो है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दूसरा कलमा आपने पढ़ना है। और कितनी दफ़ा पढ़ना है? एक-एक तस्बीह को आपने 33 टाइम्स पढ़ना है। और यकीन करें आपको ना किसी आप में ऐसी पावर और ऐसी एनर्जी आ जाती है कि आप जो है ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब में आप काम कर चुके हैं, आप थकते भी नहीं है। लेकिन साथ-साथ आपने जो है अपने आप को हाइड्रेट भी रखना है, सर्दियाँ हैं, प्यास लगती नहीं है, इसीलिए मैंने ये देखें एक बोतल अपने कमरे में ही बनाई हुई है, और जब मैं इस पर मेरी नज़र पड़ती है, मैं कम से कम 1-2 घूंट तो ज़रूर ले ही लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आप हाइड्रेट भी रहते हैं, क्योंकि अक्सर फीमेल जो है ना खाना-पीना तो मुश्किल ही होता है, ख़ास तौर पे मदर्स का, वो कामों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं। और जी, वो तो इस वज़ह से जो है ना आप पानी का इंटेक जो है ना हमारा, सोचिए जब खाना-पीना इतना कम है तो पानी का तो वैसे ही कम हो जाता है। तो बस पानी पीते रहें। बस यहाँ पर जो है शावर वग़ैरह लेके फ्रेश हो गए हैं, बिल्कुल जुम्मे का दिन है, नमाज़ पढ़ ली है, और जुम्मे के दिन आपको सबको पता है सूरह कहफ़ पढ़नी चाहिए। मतलब कुछ भी हो जाए ना आपने सूरह कहफ़ पढ़नी है। अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि वीकेंड है तो बड़ा दिल हो रहा था, और ये बड़ी एक जगह मैंने काफ़ी लोगों से तारीफ़ सुनी हुई थी। ये है आलमगीर रोड पे स्टीमी बाइट्स के नाम से एक ये फूड कार्ट है, और आप यकीन करें इतना रश था यहाँ पर कि मतलब ऑर्डर ही हमें जो है 35 तो 40 मिनट्स के बाद रिसीव है। और यहाँ पर मैंने डम्पलिंग्स मंगवाई हैं, और यकीन माने बहुत मज़े की थी। ये कोरियन फूड है। अच्छा, वहाँ ऐसा कोई जगह नहीं थी बैठ के खाने की, और जो दूसरी चीज़ मैं लाई थी वो थी नमिंग नूडल्स, और ये इतने मज़े के, जैसे कि, और ये चॉपस्टिक्स ये लोग साथ देते हैं। वहाँ हमने बैठ के, वहाँ रोड साइड पे है, और मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि रोड साइड पे बैठ के जो है बच्चियों के साथ खाया जाए, तो हमने पार्सल करके घर पे ले आए थे। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसलिए हम एक ही बाउल लाए थे। हमने कहा पहले ट्राई करेंगे, अगर मज़े का हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम और जो है पार्सल करवा के घर आके खाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आप बैठ के खा नहीं सकते फैमिली के साथ इस तरीके से। तो बस जी, ये थी आज की व्लॉग। होपफुली आपको मेरी व्लॉग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी सिस्टर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर अपने अगले व्लॉग में, और प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए आपको मेरी व्लॉग्स कैसी लग रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मास्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।